माइकल उसे बताता है कि दुनिया में वो अकेली इंसान है जो अवेकंड लोगों की ताकतों को बढ़ा सकती है। जिनवू मिस सेलनेर को देखता है और मन ही मन सोचता है कि वो एक बिल्कुल ही अलग तरह की अवेकन लग रही है। तभी माइकल बोल पड़ता है और मिस सेलनेर से कहता है कि वो जिनवू को अपनी शक्तियों की हद के बारे में समझाए। मिस सेलनेर जिनवू से बात करना शुरू करती है। वो मानती है कि शायद जिनवू को उनकी बातों पर यकीन हो। वो कहती है कि जब भी कोई पहली बार इसके बारे में सुनता है तो उसके चेहरे पर भी ऐसा ही शक होता है। लेकिन वो उसे बताती है, एक बार जब तुम मेरी ताकत का अनुभव कर लोगे तो तुम और ज्यादा की भीख मांगोगे। मिस सेलनेर को जिनवू के करीब जाते देख मिस्टर कॉनर उन्हें आवाज लगाते हैं। मिस सेलनेर समझाती है कि जिनवू को शायद पहले से ही पता होगा कि हर अवेकन की ताकत की एक सीमा लिमिट होती है और कोई भी उस सीमा को पार नहीं कर सकता। एक अवेकन का रैंक हमेशा वही रहता है जब तक कि उसका सेकंड अवेकनिंग न हो जाए। ये बात हंटर्स के बीच बहुत आम थी। जिनवू ने उनसे पूछा, लेकिन आप उसे बदल सकती है? इस पर मिस सेलनेर ने जवाब दिया, हाँ। उन्होंने बताया कि उनके पास अवेकन लोगों की लिमिट्स को तोड़ने में मदद करने की शक्ति है। 3 स्टेजेस के एक प्रोसेस के जरिए वो उनकी सीमाओं को हटा सकती थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि इस शक्ति को क्या नाम दें, लेकिन वो एक फोर्स रीअवेकनिंग करने में सक्षम है, या आसान शब्दों में कहें तो वो किसी भी इंसान की असली क्षमता ट्रू पोटेंशियल को बाहर ला सकती है। मिस्टर कॉनर उनकी बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि उनकी हर एक बात बिल्कुल सच है। लेकिन मिस्टर कॉनर ने यह भी बताया कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद मिस सेलनेर को एक लंबे आराम की जरूरत होती है। इस वजह से वो साल भर में केवल 3 या 4 लोगों की ही मदद कर सकती है। जिनवू मन ही मन सोचता है कि वो उन 3-4 लोगों में से एक होगा जिनकी वो मदद करेंगी। अगर उनकी बात सच थी तो यकीनन उनके पास एक कमाल की ताकत थी। फिर जिनवू ने पूछा, आखिर ये प्रोसेस कितना असरदार है? मिस सेलनेर ने समझाया कि हर इंसान के लिए इसके नतीजे अलग अलग होते हैं, लेकिन तीनों स्टेजेस से गुजरने के बाद किसी भी इंसान की ताकत में 20 से 30% तक का इजाफा हो सकता है। ये सुनकर जिनवू दंग रह गया। ताकत में 20 से 30% का इजाफा होना किसी पागलपन जैसा लग रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि इतनी आलोचना झेलने के बावजूद वांग डोंगसू ने अमेरिका जाने का फैसला क्यों किया था। जिनवू ने मन में सोचा, ऐसा ऑफर कौन ठुकराएगा? कोई भी हंटर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। फिर उसने पूछा, क्या होगा अगर किसी को इनकी शक्तियों के बारे में पता चल जाए? मिस्टर कॉनर ने जवाब दिया कि यही वजह है कि वो उनकी देखरेख में है। वो उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं और बदले में उन्हें एक अच्छी सैलरी भी देते हैं। और इसके बदले में मिस सेलनेर उनके चुने हुए हंटर्स की ताकत बढ़ाने में मदद करती है। इसके बाद मिस्टर कॉनर ने मिस सेलनेर को जिनवू से मिलवाया और कहा कि उनकी शक्ति का इस्तेमाल उस पर एक गिफ्ट के तौर पर किया जाएगा। जिनवू, जो अभी भी शक में था, उसने पूछा, आपका मतलब एक ऑफर के तौर पर? इस पर मिस्टर कॉनर ने साफ किया कि एक बार जब वो फेडरल ब्यूरो का हंटर बन जाएगा तो उसे टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी और सबसे बेहतरीन फायदे मिलेंगे। साथ ही वो उसकी पसंद के गिल्ड। मिस सेलनेर ने टेबल पर एक प्लेट खिसकाते हुए जिनवू से कहा कि उसे अभी तुरंत फैसला करने की जरूरत नहीं है, वो फिलहाल बस उसे इस आइडिया से रूबरू करा रहे हैं। जिनवू ने पूछा, माफ कीजिएगा? मिस सेलनेर ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि जैसा कि उन्होंने बताया, ये एक गिफ्ट है। इसके बाद मिस्टर कॉनर ने उसकी सीमाओं लिमिट्स को हटाने की इजाजत मांगी। जिनवू ने पूछा, बदले में कुछ भी नहीं? मिस्टर कॉनर ने समझाया कि उसे इसे एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, मुफ्त सेवा की तरह समझना चाहिए। जिनवू को मिस सेलनेर की वो बात याद आई कि एक बार इसका अनुभव करने के बाद वो और ज्यादा की भीख मांगेगा। उसे एहसास हुआ कि वो अपने नतीजों को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी। इसके बाद मिस सेलनेर ने जिनवू से अपना हाथ आगे बढ़ाने और उनकी आंखों में गौर से देखने को कहा। उन्होंने उसे बताया कि ये पहला कदम है। ये सब देख रहे माइकल ने मन ही मन सोचा कि जिनवू ने चारा निगल लिया है और वो बहुत शांति से काम ले रहा है। हालांकि उसे यकीन था कि पहला स्टेज पूरा होते ही जिनवू खुद उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगा। उसने ये भी सोचा कि अगर जिनवू बेसब्र हुआ तो वो शायद तुरंत पेपर साइन कर देगा। इस बीच जैसे ही मिस सेलनेर ने जिनवू का हाथ पकड़ा, उसका हाथ चमकने लगा। मिस्टर कॉनर ने जिनवू की पुरानी अचीवमेंट्स के बारे में सोचा कि कैसे उसने जेजू आइलैंड रेड में ऐसी शक्तियों के साथ कामयाबी हासिल की थी जो पहले कभी नहीं देखी गई, और वो सोचने लगे कि जिनवू और क्या क्या कर सकता है। जैसे ही जिनवू के चारों ओर एक हरा ऑरा फैलने लगा, उसकी आंखों की चमक तेज हो गई। प्रोसेस आगे बढ़ा। मिस सेलनेर की आंखें भी चमकने लगीं और वो एक बेहद शक्तिशाली ऑरा से घिर गईं। अचानक ऐसा लगा जैसे मिस सेलनेर किसी ऐसी जगह पहुंच गई है जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। उनके पीछे एक चेहरा नजर आया जहां सिर्फ अंधेरा था। धीरे धीरे उन परछाइयों के बीच से एक साया निकला और धीरे धीरे उनकी तरफ बहने लगा। वो साया उनके करीब आता गया जब तक कि वो बिल्कुल उनके सामने नहीं आ गया। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी और वो उन्हें ही घूर रहा था। ये देखकर मिस सेलनेर जोर से चीखीं और वो प्रोसेस अचानक से उनके कुछ एजेंट्स ने अपनी बंदूकें निकाल ली और जिनवू पर तानते हुए चिल्लाए कि उसने मिस सेलनेर के साथ क्या किया है। मिस्टर कॉनर गुस्से में उन पर चिल्लाए और पूछा कि क्या उनका दिमाग खराब हो गया है और क्या वो नहीं जानते कि जिनवू कौन है। उन्होंने उन्हें बेवकूफ कहा और बोले कि अगर उन्हें इतनी ही फिक्र है तो जाकर मिस सेलनेर को देखें। मिस्टर कॉनर ने अपना सिर झुकाया और एजेंट्स के बर्ताव के लिए जिनवू से माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हद पार कर दी है। जिनवू ने जवाब दिया, कोई बात नहीं,
गुस्से में तमतमाए हुए मिस्टर कॉनर एक एजेंट के पास गए और उससे कहा कि अगर उन्होंने थॉमस आंद्रे या लियू जिगांग के साथ ऐसा कुछ किया होता तो अब तक वो सब मारे जा चुके होते। उन्होंने ठंडी आवाज में हुक्म दिया, समझे? उस डरे हुए एजेंट ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद मिस्टर कॉनर ने मिस सेलनेर से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने देखा कि वो अभी भी कांप रही थीं। उन्होंने कहा कि वो पसीने से लथपथ है और पूछा कि क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मिस्टर कॉनर ने जिन्वू को बताया कि मिस सेलनेर की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और उससे पूछा कि क्या वो इस प्रोसीजर को किसी और दिन के लिए रीशेड्यूल कर सकते हैं। जिन्वू मान गया। इसके बाद मिस्टर कॉनर ने एडम को जिन्वू को कमरे से बाहर ले जाने का निर्देश दिया। जैसे ही जिन्वू बाहर गया, मिस्टर कॉनर मिस सेलनेर की तरफ पलटे और पूछा कि आखिर हुआ क्या था। उनके चेहरे पर अभी भी खौफ था और उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने हकलाते हुए कहा, वो एक राजा है और वो भी एक बेहद ताकतवर राजा। मिस्टर कॉनर उनके शब्दों को सुनकर दंग रह गए और पूछा कि क्या उनके कहने का मतलब है कि जिन्वू एक नेशनल लेवल हंटर जितना ताकतवर है। मिस सेलनेर ने अपना सिर ना में हिला दिया। वो आगे कुछ भी समझा पाने की हालत में नहीं थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। वो एक राजा है। उन्होंने अपनी बात दोहराई, लेकिन कोई आम राजा नहीं। उन्होंने समझाते हुए कहा, जब मैं उसे देख रही थी तो वो भी मुझे वापस देख रहा था। उसके अंदर एक अनथीन अंधेरा है। और इसी के साथ ये चैप्टर मिस सेलनेर के उन खौफनाक शब्दों के साथ खत्म होता है।